आजकल अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे कई भारतीय प्रोफेशनल्स के बीच खौफ का माहौल बना हुआ है और वजह है इंडिया में ज्यादा दिन तक रुकना और वो भी फैमिली इमरजेंसी तक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब जरा सोचिए कि आपके माता पिता बीमार हैं, आप कंपनी की इजाजत लेकर 1 या 2 महीने के लिए इंडिया आ जाते हैं। आपके पास वैलिड वीजा है और इमिग्रेशन लॉयर से भी आपने सब कुछ क्लियर पूछ लिया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वापस यूएस लौटते समय आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाए। जी हाँ, ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। अब हाल ही में एक रेडिट पर भी एक इंडियन टेकी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल रेडिट पर एक इंडियन टेकी ने अपना डर शेयर किया जो इंडिया में 1.5 महीने से रह रहा है माता पिता की देखभाल के लिए। उनका कहना है कि अब वो डर के साए में जी रहा है क्योंकि जिनके पास सब कुछ सही है उनको भी एयरपोर्ट से वापस इंडिया भेजा जा रहा है। तो ऐसे में क्या है इसकी असली वजह, क्यों भारतीय प्रोफेशनल्स को इंडिया वापस भेजा जा रहा है, क्या है इसकी वजह? दरअसल कुछ ही दिन पहले अबू धाबी प्री क्लियरेंस में कई H-1B वीजा होल्डर्स को रोक लिया गया। उनमें से कुछ को अमेरिका में एंट्री ही नहीं दी गई, जबकि उनके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं, कोई इमिग्रेशन वायलेंस भी नहीं था और इसके बावजूद भी उनको इंडिया वापस भेज दिया गया। CBP ऑफिसर्स ने सिर्फ ये कहा कि तुम इंडिया में बहुत ज्यादा दिन रुक गए हो, इसलिए लगता है तुमने अपनी अमेरिका की जॉब छोड़ दी है। यानी अब फैमिली इमरजेंसी में भी इंडिया आना वीजा रिस्क बन चुका है। तो क्या एम्प्लॉयर की अप्रूवल भी काम नहीं आ रही? तो ऐसे में जवाब है नहीं। रेडिट और इमिग्रेशन फोरम पर कई ऐसे रियल केसेस सामने आए हैं जहां लोगों के पास एम्प्लॉयर की रिटन अप्रूवल तक थी, वर्क फ्रॉम इंडिया की परमिशन भी थी, बावजूद इसके उनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। इमिग्रेशन लॉयर से एडवाइस भी उन्होंने ली हुई थी और वैलिड स्टैम्प्ड वीजा भी उनके पास था, लेकिन फिर भी उनको एंट्री करने से रोक दिया गया। तो ऐसे में अगर आपके सामने भी सिमिलर सिचुएशन कभी आए तो आपको इसमें क्या करना चाहिए? लीगल एडवाइस ऐसे में आप जरूर लें। बिना वकील से बात किए यूएस वापसी का प्लान ना बनाएं। ट्रैवल ड्यूरेशन को लिमिट में रखें। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में 4 से 5 हफ्तों से ज्यादा रिमोटली काम करना रिस्क बन सकता है। डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें, सबूत साथ रखें कि आप छुट्टी पर नहीं बल्कि कंपनी की इजाजत से वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी सख्ती डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में कोई एग्जेम्पशन नहीं बची और इसके अलावा ना इमरजेंसी, ना कोई फैमिली नीड और ना ही कोई एम्प्लॉय राइट्स ऐसे में देखे जा रहे हैं। हर H-1B वीजा होल्डर को अब एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, नहीं तो वीजा रिवोक और डिपोर्टेशन तक का खतरा मंडरा सकता है। तो अगर आप भी यूएस में काम कर रहे हैं और इंडिया में छुट्टी या फैमिली रीजन से रुके हुए हैं तो अब सतर्क होने का समय आ गया है, क्योंकि अब हर छोटी सी गलती वीजा कैंसिलेशन में बदल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।